नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल जीवंत स्टोरीज में दिल से स्वागत है। दोस्तों, विक्रम और बेताल की कहानियों में से आज एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बेताल राजा विक्रमादित्य को एक कहानी सुनाता है। प्राचीन समय की बात है। इसी राज्य में एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी की बुद्धिमत्ता और सौंदर्य के चर्चे दूर दूर तक थे। दूसरे राज्यों में भी उसकी सुंदरता के चर्चे थे, लेकिन वह राजकुमारी अब तक अविवाहित थी। आसपास के राज्यों और गांव के लोग अक्सर कहते थे, क्या बात है, इतनी सुंदर और समझदार राजकुमारी है, फिर भी अभी तक विवाह क्यों नहीं हुआ है। राजा ने एक दिन राजकुमारी से पूछा, बेटी, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुम विवाह क्यों नहीं करती हो? क्या तुम्हें अब तक कोई योग्य वर नहीं मिला है? राजकुमारी ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैं विवाह करूंगी, लेकिन उस व्यक्ति से जो मेरे 3 प्रश्नों का सही उत्तर देगा। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी जो केवल मेरी सुंदरता और धन संपत्ति के लिए मुझसे विवाह करना चाहता है। यह खबर आसपास के राज्यों में आग की तरह फैल गई। लोगों में यह खबर सुनकर हड़कंप मच गया। कई राज्यों के राजकुमार, बड़े बड़े योद्धा और धनवान व्यक्ति राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। राजकुमारी ने सबसे अपने प्रश्नों का उत्तर पूछा, लेकिन कोई भी राजकुमारी के प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाए। फिर कुछ दिनों पश्चात 3 युवक राजकुमारी के दरबार में विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचते हैं। तीनों युवकों का दावा था कि वे राजकुमारी से निस्वार्थ सच्चा प्रेम करते हैं। पहले युवक ने राजकुमारी से बड़े गर्व से कहा, मैं एक महान योद्धा हूं, मैंने कई युद्ध जीते हैं, मेरे जैसा वीर और साहसी व्यक्ति तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। राजकुमारी ने उससे पूछा, बताओ, प्रेम में सबसे बड़ा बलिदान क्या है? युवक ने तुरंत जवाब दिया, युद्ध में अपनी जान देना सबसे बड़ा बलिदान है। राजकुमारी ने थोड़ी देर सोचा और कहा, तुम्हारा जवाब अच्छा है, लेकिन अधूरा है, तुम जा सकते हो। अब दूसरे युवक की बारी थी। दूसरे युवक ने राजकुमारी से कहा, मैं एक बहुत धनवान व्यापारी हूं, मेरे पास इतना धन है कि मैं तुम्हारे सारे सपने, सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। राजकुमारी ने उससे पूछा, तुम बताओ कि धन से बड़ा प्रेम का प्रमाण क्या हो सकता है? व्यापारी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए अपनी सारी धन दौलत संपत्ति छोड़ सकता हूं, यही सबसे बड़ा प्रमाण है। राजकुमारी ने निराशा के साथ कहा, धन के बिना भी प्रेम संभव है, तुम जा सकते हो। अब तीसरे युवक की बारी थी। वह युवक साधारण कपड़ों में था। उसकी आंखों में सच्चाई और विनम्रता की झलक थी। तीसरे युवक ने राजकुमारी से कहा, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूं, यहां तक कि खुद को भी। राजकुमारी ने उससे पूछा, क्या यह सच है? तुम किसे सबसे बड़ा प्रेम मानते हो? यह सुन युवक ने कहा, त्याग, क्योंकि प्रेम वही है जो खुद से पहले दूसरे की खुशी के बारे में सोचे। अब बेताल राजा से पूछता है, बताओ, इन तीनों में से किसे राजकुमारी ने अपना पति चुना होगा और क्यों? राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और कुछ देर सोचा। फिर बोलते हैं, राजकुमारी ने तीसरे युवक को अपने पति के रूप में स्वीकार किया होगा। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पहला युवक केवल वीरता की बात करता था, दूसरा युवक
धन के बल पर प्रेम खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो तीसरा युवक था वह निस्वार्थ एवं सरल था। उसने अपने प्रेम को साबित करने के लिए त्याग का मार्ग चुना। असली प्रेम वही है जो स्वार्थ से मुक्त हो। बेताल ने कहा, राजा जी आप सही हैं। इस कहानी में हमें गर्व, त्याग, प्रेम, जिज्ञासा देखने को मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रेम को धन दौलत, बल, ताकत से हासिल नहीं किया जा सकता। प्रेम तो निस्वार्थ है। दोस्तों, यह कहानी आपको अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी ही एक और ज्ञानवर्धक कहानी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। जब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।